उपस्थित है, उपस्थित है परमेश्वर हमारे बीच में, उपस्थित है, उपस्थित है, उपस्थित है परमेश्वर। हाथ उठा के गाए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर। और आपने अभी अभी अनॉइंटिंग ऑयल को अपने ऊपर यूज करा है, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, अन्य भाषा में, जो अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करें। प्रभु हमारी जबानों को खोल रहा है। प्रभु अगर किसी को अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला है, मैं दुआ कर रहा हूं इसी समय प्रभु का सामर्थ, प्रभु का आत्मा आपकी जबान पर आकर ठहरने वाले हो सके, ताकि हम में से हर कोई जो जूम सेशन पे जुड़ा है हम अन्य भाषा से भरे जाएं। और अरब्बा सखरिया रडदबा, और अरब्बु शक्करिया रडदबा सिक्की रडदबा। प्रभु की ऐसी महिमा करें जो परमेश्वर को पसंद आने वाली हो सके। प्रभु ईर अरब्बु, थैंक यू फॉर द अनॉइंटिंग, थैंक यू फॉर द ऑल अनॉइंटिंग। धन्यवाद प्रभु ताजा मसीह के लिए, धन्यवाद नए अभिषेक के लिए, धन्यवाद प्रभु अपनी सामर्थ के लिए परमेश्वर। और अरब्बु सिक्की भी बिरदुकुर रिब्बी सिक्की भी बिरदा। धन्यवाद प्रभु हमें छूने के लिए। प्रभु हम आपकी हुजूरी को महसूस कर सकते हैं। प्रभु हमारे कमरों में प्रभु आप उपस्थित हो, हमारे बंद कमरों में प्रभु आपकी हुजूरी है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। रिलीज, रिलीज होली स्पिरिट, रिलीज होली स्पिरिट। रबु शक्करिया, बोलिए बोलिए सब अर्दबा। बाइबल में लिखा है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है अपनी उन्नति करता है। रबा शक्करिया रडदबा, Glory, glory, Lord. We give you glory, Lord. इस समय मैं दुआ कर रहा हूं, यदि कोई जिस्मानी बीमारी को लेकर आया है, आपने अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, यीशु के नाम से बीमारियां छोड़कर चली जाए, जिस्म छोड़कर चली जाए, सर से लेकर और पैर तक कहीं भी अगर तेरे लोगों को कोई भी बीमारी है, कमजोरी है, इन्फेक्शन है, यीशु के नाम से चला जाए, यीशु के नाम से चला जाए, यीशु के नाम से चला जाए, यीशु के नाम से चला जाए। लॉर्ड यू कम अप अगेंस्ट द डिजीजेस। लॉर्ड शुगर है, हाई बीपी है, हार्ट की इश्यू है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का इश्यू है, विजन कम है प्रभु, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से शिफा मिले, यीशु के नाम से चंगाई मिले, यीशु के नाम से। प्रभु अगर कोई दुखी है किसी चीज को लेकर, आत्मिक उन्माद से भर जाए, खुशी से भर जाए, सूखापन जाता रहे, आत्मिक सूनापन जाता रहे। लॉर्ड इस समय दुआ करता हूं आपसे, प्रभु अपने लोग को तरोताजा कर दे, प्रभु तरोताजा कर दे। रब्बा शखर, प्रभु हम वैसे आपके पास आए जैसे प्रभु एक प्यासा कुएं के पास गया है पिता परमेश्वर, और हम तुझ में से जीवन का जल पीना चाहते हैं प्रभु, जिंदगी का पानी, आबे हयात पीना चाहते हैं परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर। ओ ओ जब इजरायली लोग प्यासे थे खुदावन तेरे लोग, तो तू उन्हें कैसे स्थान में लेकर गया जहां खजूर के 70 पेड़ थे और जल के सोते थे। आज दुआ करता हूं प्रभु अपने लोगों को तृप्त कर परमेश्वर, आसमान से खजूर दे परमेश्वर, जिंदगी का पानी दे प्रभु, स्वर्ग से हमें खुराक दे परमेश्वर। और रब्बु शैबेरी बेरी बड़दबा, बंधन टूटने पाए इसी समय यीशु के नाम से, आत्मिक शारीरिक बंधन टूटे, तेरे लोग आजाद किए जाएं। वो शरण प्रभु आगे जब हम पवित्र आत्मा की टीचिंग सुनने जा रहे हैं प्रभु, हमसे बातें करिए प्रभु। थैंक यू फॉर टचिंग खुदावन। जब हम आपकी हुजूरी में आते हैं हम कभी नहीं सोच पाते हैं, हमारी सोच से बढ़कर आप हमें छूते हैं, हमें टच करते हैं, हमें नया करते हैं प्रभु। हमने नहीं सोचा था प्रभु आज जब सेशन में बैठेंगे प्रभु क्या हमारी जिंदगी में प्रभु आप बदलाव भेजोगे, नया काम करोगे, तृप्त करोगे, आसमान से खुदावन बरकत दोगे। धन्यवाद परमेश्वर। ओ तू सुखदाई जल के झरने के पास लेकर आया है, तू खजूर के स्थान में हमें लेकर आया है, तू सोते के स्थान में हमें लेकर आया है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हरी चराइयों में हमें लेकर आया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। वी रिसीव इट इन जीसस नेम, वी रिसीव इट इन जीसस नेम। शबारा बारा बारा बा। प्रभु आगे की टीचिंग को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, हमसे बात करिए प्रभु, अपने वचन के द्वारा हमसे बात करिए, कलाम के वेदों को खोलिए और हमसे बात करिए। ओ शरण। आइए थोड़ी देर के लिए 10 सेकंड के लिए अन्य भाषा में प्रार्थना करें। जब हम अपने कमरों में अकेले हैं,
खुदा ही हुजूरी हमारे बीच में है, बोले, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, जोर जोर से बोलकर प्रार्थना करें, बिल्कुल भी नहीं शर्माए। रीबा सबूरडबा सिक्की बिबड़दु कुरडबा तीर रब्बु सिक्की बिबड़दु कुरडबा बुसिक्की बिबड़दु कुरडबा बुसिक्की बिबड़दुरडबा बुरडबा। टच लॉर्ड, जुबानों को छू परमेश्वर। खुदावंद, अगर किसी ने बहुत समय से अन्य भाषा नहीं बोली है प्रभु, आज नए शब्द मिले, आज ताजा हो जाए प्रभु। शायद ये वाला टच बहुत समय से नहीं मिल रहा हो, आज नया कर दीजिए परमेश्वर, आज नया कर दीजिए परमेश्वर। थैंक यू जीसस, रब्बु शकर दबा। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। प्रभु आगे अपने वचन के द्वारा, कलाम के द्वारा हमसे बातें करिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू वेरी मच होली स्पिरिट सेशन में जुड़ने के लिए, ऑयल अनॉइंटिंग को रिसीव करने के लिए। खुदा बाप आपको बहुत बरकत दे, आत्मिक, शारीरिक, मानसिक तौर पे पवित्र आत्मा का तेल हमारे अंदर गया है। हालेलुया। जहां जहां कोई नहीं जा सकता, जहां दवाई नहीं जा सकती है, वहां पे पवित्र आत्मा की हुजूरी जा सकती है, उसका पवित्र तेल जा सकता है। हालेलुया। आइए हम अपनी बाइबल्स को और अपनी नोटबुक्स को लेकर तैयार हो, ताकि हम टीचिंग में आगे बढ़े जो आज के दिन हम लोग लेने जा रहे हैं। सो बाइबल्स रेडी कर लें, नोटबुक्स रेडी कर लें। जो लोग बराबर नोट्स बना रहे हैं, लिखते हैं, गॉड ब्लेस यू। कोई अगर पहली बार जुड़ा है, यू आर वेलकम। प्रभु के नाम में आपका इन जूम मीटिंग्स में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग अपनी टीचिंग में आगे बढ़ते हैं। जो होली स्पिरिट की टीचिंग इन दिनों में चल रही है, जो टॉपिक चल रहा है वो है डिवाइन हेल्पर्स, डिवाइन कनेक्टर्स, यानी पवित्र आत्मा हमारा मददगार, पवित्र आत्मा हमारा मुस्तैद मददगार। किस तरीके से पवित्र आत्मा हमें एक हेल्पर के रूप में दिया गया है, एक मददगार के रूप में दिया गया है, जो हमें कभी नहीं छोड़ता, जो हमें कभी नहीं त्यागता। एंड होली स्पिरिट जो है वो अलग अलग एरियाज में हमारी मदद करता है। गुजरे कई मंडे से डिवाइन हेल्पर का टॉपिक चला रहा है, या पवित्र आत्मा जो हमारी अद्भुत सहायक है, हमारा मुस्तैद मददगार है, हमें परमेश्वर की राहों में आगे बढ़ाता है, हमें गलत रास्ते से बचाता है, उत्साहित करता है प्रभु के राहों में, हमें संभालता है, खुदा के कलाम को याद दिलाता है, और अलग अलग तरीके से होली स्पिरिट हमारी मदद करता है। आज भी हम लोग डिवाइन हेल्पर्स के इस टॉपिक में होली स्पिरिट के एक और कैरेक्टर को हम लोग लेकर आगे आगे चल रहे हैं, और ये आपको मिलेगा भजन संहिता 132 और उसका 17 आयत। Psalms 132 वर्स 17, मेहरबानी से निकाल सकते हैं। Psalm 132 वर्स 17। और ये टॉपिक जो है आज का डिवाइन हेल्पर का, जो होली स्पिरिट मेरा मददगार, आप इसको लिख सकते हैं, होली स्पिरिट गिव्स मी अपॉर्चुनिटीज। पवित्र आत्मा मेरे को मौके देता है, आसमानी मौके हमें देता है, हमारे लिए रास्ते खोलता है, हमारे लिए दरवाजे खोलता है, खिड़कियां लगाता है, ताकि हम खुदा के काम को करने वाले हो सके। बंद रास्ते खोलता है हमारे लिए, अवसर प्रदान करता है ना, मौके देता है हमें, ताकि हम प्रभु के काम में आगे बढ़ने वाले हो सके। सो होली स्पिरिट गिव्स मी डिवाइन अपॉर्चुनिटीज। पवित्र आत्मा हमें मौके देता है, आपको मौके देगा, हमें मौके देगा प्रभु का काम करने के लिए, रूहों के पास जाने के लिए, लाइफ्स को छूने के लिए डिवाइन अपॉर्चुनिटीज देगा, एक ऐसे मौके देगा। मालूम, जिंदगी में देखिए, लोगों को मौका खोजते रहते हैं। किसी को एक मौका मिल जाए, कहते हैं ना, तुमने मौका गवा दिया, अरे हमने मौका गवा दिया। आज वो वाली नौकरी हमारी होती अगर हम मौका नहीं गवाते। आज हमारी आज यहाँ शादी हो गई होती, आज वहां हो गया होता, अगर हम मौका नहीं करते। अरे अगर आगे मौका हमको देखो मिला और हम चूक गए, नहीं तो इस समय हम विलायत चले गए होते, फॉरेन कंट्री, अमेरिका चले गए होते, इधर चले गए होते, उधर चले गए होते। पर आपको बताऊं, ये जब हम दुनियावी मौकों की खोज में होते हैं कि हमारी जिंदगी बन जाए, लेकिन पवित्र आत्मा हमें आसमानी मौके देता है। हालेलुया। डिवाइन अपॉर्चुनिटीज हमें देता है कि हम उन अवसरों का लाभ उठाएं और आसमान में हमारे लिए इकट्ठा होने पाए, अजर, रिवॉर्ड इकट्ठा होने वाला हो सके। क्योंकि जमीनी मौकों की तलाश में जब हम रहेंगे तो हम जमीन में ही चीजें टटोलते रहेंगे, पर कभी भी आसमानी चीजें हमें प्राप्त नहीं होंगी। डिवाइन ब्लेसिंग्स, डिवाइन मतलब आसमानी चीजें हमें प्राप्त नहीं होंगी अगर हम जमीन की फिराक में ही रहेंगे। कलूसियों में भी लिखा है, पृथ्वी की नहीं,
जमीनी चीजों की फिराक में रहो। तो यू ऑलवेज बी ईगर एंड ऑलवेज सर्च फॉर अपॉर्चुनिटीज दैट कम फ्रॉम हेवन। यानी खुदा के लोग, मैं और आप, परमेश्वर के लोग, हमारे और आपके लिए, हो सकता है कोई मौका हमने खो दिया है संसार में, लेकिन कोई कोई फिक्र नहीं, कोई गम नहीं। अगर प्रभु हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, तो वह हमें हम जमीनी मौकों से बढ़कर हमें आसमानी मौके देगा। हालेलुया। ताकि हम उन मौकों को कीमती जाने, प्रभु का काम करने वाले हो सके, प्रभु की सेवा करने वाले हो सके, और आसमान में हमें थोड़ी इज्जत रखो, प्रेयर आसमान में हमें उन मौकों के लिए हमें रिवॉर्ड मिलने वाला हो सके, हमें अजर मिलने वाला हो सके। तो जब हम परमेश्वर के उन मौकों को ग्रैब करते हैं, तो खुदावंद उन मौकों के कारण हमें बड़ी बरकत देता है। सुनिएगा ब्यूटीफुल वर्स, भजन 132 वर्स 17। वहां मैंने दाऊद का वहां मैं दाऊद का एक सींग उगाऊंगा, मैंने अपने अभिषिक्त के लिए एक दीपक तैयार करके रखा है। हालेलुया। दीपक किसे दिखाता है? अपॉर्चुनिटी, मौके, लाइट, होप, उम्मीद, अवसर। मालूम बाइबल बताती है, अगर हम पहले सैम्बल में आएंगे, इसमें हम वापस लौटेंगे, आज यही मेरा टॉपिक है कि डिवाइन अपॉर्चुनिटीज। मैंने अपने अभिषिक्त के लिए एक दीपक तैयार करके रखा है। अपने दिल पे हाथ रख के रखा है, मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए दीपक तैयार करके रखा है। हाथ रखे दिल पे और ऐसे कहे, मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए एक दीपक तैयार करके रखा है। हालेलुया। जहां हम जमीन में मौके ढूंढते हैं, तो सोचिए खुदावंद ने आसमान में हमारे लिए बेहतरीन मौके रखे हैं पवित्र आत्मा के रूप में, कि उन मौकों को हम फायदा उठाएं और हमारे हमारे को आसमानी बरकतें मिलने वाली हो सके, रूहानी बरकतें हमें मिलने वाली हो सके। मैंने अपने दास दाऊद के लिए, वो मेरा प्रभु है, जैसे दाऊद के लिए वो मेरे लिए भी कह रहा है, एक दीपक तैयार करके रखा है। मिरेक्युलस मोमेंट्स तैयार करके रखे, अपॉर्चुनिटीज तैयार करके रखी है, अवसर तैयार करके रखे। जलता हुआ दीपक ये दिखा रहा है, गॉड इज नॉट डन अवे विद यू। परमेश्वर ने आपको छोड़ नहीं दिया है। परमेश्वर परमेश्वर आप पर से अपने फजल को उसने हटा नहीं लिया, छोड़ो कोई और कर लेगा, नहीं। परमेश्वर ने अपनी करुणा हम पर से हटाई नहीं है, परमेश्वर ने अपनी दया दृष्टि हम पर से हटाई नहीं है। ठीक है, परमेश्वर का अनुग्रह उसके लोगों पर बना रहता है। 60 साल बाद देखिए सरकार भी रिटायर कर देती है और उसके बाद फिर हम किसी काम के नहीं होते, लेकिन परमेश्वर अपने दीपक को, अपने लोगों के दीपक को सदैव जलाए रखता है। हालेलुया। खुदावंद अपने लोगों के लिए मौके, अपॉर्चुनिटीज हमेशा बनाए रखता है। तो जलता हुआ दीपक का मतलब क्या है? गॉड इज स्टिल वर्किंग फॉर मी एंड इन मी। वो मेरे लिए काम कर रहा है और मुझ में काम कर रहा है। हालेलुया। वो मेरे लिए काम कर रहा है और मुझ में काम कर रहा है। अगर आप सोचते हो अब बस इससे बेहतर नहीं हो सकता, इससे अच्छा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो आज मैं आपको बताना मांगता हूं, परमेश्वर ने आपके लिए कुछ बेहतर और अच्छा सोच के रखा है, और बेहतर सोच के रखा है, और नया सोच के रखा है। जब सोचते यही खत्म है, नहीं, मेरा दीपक परमेश्वर जलाए रखेगा। खुदा के कलाम में पहला सैमुएल में एक लड़के के बारे में प्रभु का वचन बताता है, इसका नाम सैमुएल है। और यूं लिखा है, उस समय में जब सैमुएल परमेश्वर के भवन में लेटा हुआ था, और अगर आप पढ़ेंगे, मैं निकाल रहा हूं, आप भी निकाल सकते हैं, पहला सैमुएल उसका 3 बाब, तो यहां पर दिखा है, उस समय में दर्शन कम मिला करता था, परमेश्वर कम बातें किया करता था, विजन्स कम मिला करते थे। लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ेंगे पहला सैमुएल 3, 1, 2, 3, तो बाइबल में लिखा है सैमुएल परमेश्वर के संदूक के पास लेटा था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। हालेलुया। ओ हालेलुया। ओ खुदा के लोगों, आपको बताना मांगता हूं, आपके लिए और मेरे लिए खुदावंद का दीपक जलता रहेगा। हालेलुया। कोई मदद करे ना करे, कोई खड़ा हो ना हो, गॉड विल ऑलवेज बी देयर फॉर हिज पीपल। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के लिए होगा। परमेश्वर के पास मेरे और आपके लिए ढेर सारे अवसर हैं, ढेर सारे विचार हैं, ढेर सारे मौके हैं, ढेर सारी चांसेस हैं, जिसमें खुदा हमें बरकत देगा, हमें ब्लेस करेगा, हमें इस्तेमाल करेगा। जब वचन कम था,
जब दर्शन कम था लेकिन परमेश्वर का दीपक बुझा नहीं था, और सैमुएल वहां पर लेटा था और परमेश्वर ने सैमुएल को पुकारा। एक बार नहीं पुकारा, दो बार नहीं पुकारा, तीन बार नहीं पुकारा, चार बार पुकारा। और जब सैमुएल ने कहा हाँ मैं सुन रहा हूं, तो बाइबल बताती है खुदावंद ने अपने ब्यूटीफुल प्लान्स को, अपनी मर्जी को, अपनी योजनाओं को जबरदस्त तरीके से सैमुएल पर उंडेला, और आगे चल के सैमुएल खुदा का एक बड़ा नबी, एक बड़ा खादिम बनने वाला हो सका। सो आज आपको कहना चाहता हूं, आपके लिए परमेश्वर का दीपक अब तक जल रहा है। ठीक है, अगर अगर समय आपको बता रहा है अगर कि अरे हम अब बुढ़े हो गए हैं, अब हमारा मौका नहीं है, अब इससे ज्यादा हमसे सेवा हो नहीं सकती है, जहां हम आ गए हैं वहां वहां कोई रास्ता नहीं है खिदमत करने का, अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं खुदावंद अभी भी आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। खुदावंद के पास अभी भी ढेरों योजनाएं हैं जो उसने आपके लिए बना कर रखी हैं। खुदा के पास अभी भी फजल की कमी नहीं है, और वो कह रहा है मैं अपने दास दाऊद के लिए, अपने दास दाऊद के लिए एक सींग उगाऊंगा, और दाऊद का दीपक मेरी दृष्टि में सदैव जलता रहेगा। सैमुएल जब वहां लेटा है, सैमुएल का दीपक बुझा नहीं है, और खुदावन ने सैमुएल से बातें करी। और मैं आपको बताना मांगता हूं, हमारा परमेश्वर हमारे और आपके लिए भी अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने वाला परमेश्वर है, थ्रू द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की मदद से। सो कौन है हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने वाला? एंड दैट इज द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट इज माय डिवाइन क्रिएटर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हमारे लिए अद्भुत मौकों को, अवसरों को देने वाला पवित्र आत्मा, हमारी मदद करने वाला पवित्र आत्मा है। प्रकाशित वाक्य उसका 3 बाप और उसकी 8वीं आयत निकालिएगा। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 8, सुनिएगा, खूबसूरत सी बात यहां लिखी है। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 8, मैं तेरे कामों को जानता हूं। फिलाडेल्फिया की कलीसिया को परमेश्वर लिख रहा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया, एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। हालेलुया, खुदा बाप कह रहा है मैं तेरे लिए एक द्वार खोल सकता हूं जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। यशाया 22-23 में भी यही बात लिखी है, जिसको खुदा खोले उसे कोई बंद नहीं कर सकता है, और जिसे खुदा बंद करे उसे कोई खोल नहीं सकता है। तो आज आपके लिए कहना चाहता हूं, खुदा के लोगों, हमारा डिवाइन हेल्पर होली स्पिरिट, जब तक हम पवित्र आत्मा से भरते रहते हैं, पवित्र आत्मा के इच्छुक रहते हैं, पवित्र अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, जब तक हम होली स्पिरिट के प्रति सेंसिटिव रहते हैं, पवित्र आत्मा के प्रति हम जब तक संवेदनशील रहते हैं और पवित्र आत्मा से मांगते रहते हैं, होली स्पिरिट हमारे और आपकी जिंदगी में काम करता रहेगा, हमें छूता रहेगा, हमें भरता रहेगा, हमारी जिंदगी में ऐसे मौके देता रहेगा जब हम पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल होने वाले हो सके, पवित्र आत्मा के लिए काम करने वाले हो सके। खुदावंद ने अभी हमको दरकिनार नहीं किया है, प्रभु ने अभी हमको किनारे नहीं लगाया है, पर प्रभु ने सेवा रखी है हम सब के लिए, क्योंकि खुदा की दृष्टि में हमारा दीपक सदैव जलता रहता है। जब प्रभु ने हमारे लिए दरवाजे खोले तो उसे कोई बंद नहीं कर सकता है। गॉड हैज डन इट फॉर अस, परमेश्वर ने आपके लिए और हमारे लिए किया है। आज मैं कहना चाहता हूं, अगर फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स का दरवाजा प्रभु ने खोला है तो उसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर मेंटल पीस, सुकून और इत्मीनान का दरवाजा प्रभु ने खोला है तो कोई बंद नहीं कर सकता। अगर प्रभु देने पे उतरता है तो कोई उसको रोक नहीं सकता है, अगर प्रभु खोलता है तो कोई उसे बंद नहीं कर सकता है। परमेश्वर अपना अभिषेक अगर आप पे उंडेल रहा है तो कोई उसको रोक नहीं सकता। अगर खुदावंत कुछ दे रहा है तो कोई उसे छीन नहीं सकता, उसके हाथ से ले नहीं सकता। खुदा के मौके को कोई बदल नहीं सकता। जो खुदावंत ने हमारे और आपके लिए प्लान करा है उसे कोई चेंज नहीं कर सकता है। हालेलुया, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाला सामर्थ्य है। होली स्पिरिट हमारी जिंदगी में मौकों को, अवसरों को पैदा करता है। पहला कुरिन्थियों 16:9, पहला कुरिन्थियों 16:9। अभी हम डिवाइन अपॉर्चुनिटीज आज हमने शुरू करी है। अब आने वाले मंडेज में हम आपको बताएंगे कैसे प्रभु ने किन किन लोगों के लिए मौके करे और कहां से कौन लोगों को उठा के पहुंचा दिया। तो प्रभु हमारे और आपके लिए भी यही काम करेगा। खुदा के लोगों, हमारे और आपके लिए भी यही काम करेगा।
खुदावंद बढ़ाने वाला परमेश्वर है, उसके खोले को कोई बंद नहीं कर सकता है। सो ये हम लोग जो सीरीज ले रहे हैं डिवाइन हेल्पर, इसमें डिवाइन अपॉर्चुनिटी क्रिएटर में हम लोग आने वाले मंडे में लेंगे कैसे एक बार में एक परमेश्वर के दास दासी के बारे में स्टडी करेंगे, कहां से कहां परमेश्वर ने अपने लोगों को पहुंचाया, कैसे पवित्र आत्मा ने प्लान करा, कैसे होली स्पिरिट ने योजना बनाई, एंड हाउ गॉड डिड इट, कैसे खुदावंद ने किया है। पर अभी हम आज स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, और थोड़ा सा आपको इसके बारे में आइडिया मैं दे रहा हूं। पहला कुरिन्थियों 16:9। थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। और अलबा शक्करिया रलदबा सक्करदबा। थैंक यू जीसस। पहला कुरिन्थियों 16:9 सुनिएगा। पौलुस कह रहा है यहाँ पे कुरिन्थियों की कलीसिया को, कह रहा है क्योंकि मेरे लिए वहां एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। आप सोचिए, बहुत से विरोध में अगर एक बड़ा द्वार खुला है, पौलुस कह रहा है, तो परमेश्वर हमारे और आपके लिए भी कर सकता है। हालेलुया। कितना बड़ा विरोध हो, कितना रोकने वाली वस्तुएं हो, कितना उलझाने वाली वस्तुएं हो, कितना फंसाने वाली चीजें हो, कितना आपकी खिलाफत में खड़े हो जाएं, आपकी सक्सेस को नहीं देखें, आपकी तरक्की को नहीं देखें, आपके पीठ पीछे बुराई करें, आपको रोकने की कोशिश करें, पर मैं आपको बता रहा हूं, इन सब के बीच में पौलुस कह रहा है परमेश्वर ने मेरे लिए एक बड़ा और यूजफुल, उपयोगी दरवाजा खोला है। हालेलुया। गॉड इज अबाउट टू डू। खुदा हमारे और आपके लिए भी ऐसे ही करने पर है। खिदमत करना चाहते हैं, खुदावंद बड़ा और उपयोगी द्वार खोलेगा। फाइनेंशियली खुदावंद ब्लेस करने वाला, इज्जत खुदावंद वापस लौटाने वाला परमेश्वर है। खुदावंद ऊंचे पर पहुंचाने वाला परमेश्वर है। अगर पुराना अभिषेक खो गया है, अगर धार हल्की हो गई है, खुदावंद फिर से धार को हमारे तेज करने वाला परमेश्वर है। उसके खोले को कोई रोक नहीं सकता है, उसके जोश को कोई ठंडा नहीं कर सकता है। आज कहना चाहता हूं, आसमान से खुदावंद नई सामर्थ हमारे और आपके लिए भेज रहा है, नई कुदरत भेज रहा है, फिर से अपनी गर्मी हमें दे रहा है, फिर से अपनी ताजगी हमें दे रहा है, फिर से नया कर रहा है। क्योंकि मेरे लिए, अपने दिल पे हाथ रख के कहे, मेरे लिए वहां एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। विरोधियों के बीच में वो द्वार खोल सकता है, मेरे सताने वालों के बीच में वो मेरे लिए मेज लगाता है। भजन संहिता 23 बाप, हालेलुया। मेरे विरोधियों के बीच में परमेश्वर मुझे जिंदा रखता है। भजन संहिता 138 में, चाहे मैं अंधकार के बीच चलूं, मेरा परमेश्वर मुझे संभालेगा। आपको बताना मांगता हूं खुदा के लोगों, यूजफुल डोर, जिससे आपको फायदा होगा, जिससे आपके घराने को फायदा होगा, आपकी जिंदगी को फायदा होगा। अ बिग एंड यूजफुल डोर इज कमिंग आवर वे। क्योंकि होली स्पिरिट पर हम विश्वास करने वाले लोग हैं, पवित्र आत्मा से भरकर उसकी इबादत आराधना करने वाले लोग हैं। आपका मौका कोई कुचल नहीं सकता है। हालेलुया। आपके मौके को कोई रौंद नहीं सकता है, आपसे कोई चीजें छीन नहीं सकता है। आपकी खोई हुई चीजें परमेश्वर वापस लौटा सकता है। परमेश्वर फिर से सारी चीजों को रिस्टोर करके और नया काम कर सकता है। विरोधी बहुत है, पर परमेश्वर ने मेरे लिए एक बड़ा और एक उपयोगी द्वार खोला है, उसको रिसीव करें। हालेलुया। कुलुसियों 4:3, कुलुसियों 4 और उसकी तीसरी आयत। और अल्लाह शक्करिया रदबा सीर अल्लाह रदबा, कुलुसियंस 4:3 सुनिएगा क्या लिखा है। और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनने का एक द्वार खोल दे, कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूं। यहां पर दुआ कर रहा है कलोसियों की कलीसिया से, वचन को सुनने का एक द्वार खोल दे। तो आज मैं कहना चाहता हूं आपसे, कौन सा द्वार आप चाहते हो आपके लिए खुले? अगर लग रहा है किसी क्षेत्र में दरवाजा बंद है, तो आज मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं, परमेश्वर एक बड़ा और एक उपयोगी द्वार आपके लिए खोलेगा। यहां पर पौलुस तो बात कर रहा है सेवा के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, क्योंकि विरोध बहुत था, दरवाजे बंद होते जा रहे थे, लोग सुनते नहीं थे कलाम को, दरवाजे बंद कर देते थे, इनको ग्रहण नहीं करते थे। पर आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा के लोगों, परमेश्वर आपके और मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खोल रहा है। हालेलुया। हम उसको रिसीव करें। होली स्पिरिट मौके मौके दे रहा है। वो कह रहा है, दाऊद का दीपक मेरे सामने नित्य जलता रहेगा। वो कह रहा है, मेरा और आपका, आपकी अपॉर्चुनिटीज कभी भी, मौके खत्म नहीं होंगे, अवसर जाएंगे नहीं। परमेश्वर रिस्टोर करने वाला खुदावंद है। खुदावंद 100 साल की उम्र में इब्राहिम को
बेटा दे सकता है। 120 साल तक की उम्र में परमेश्वर मूसा को इस्तेमाल कर सकता है, तो खुदावन हमारे और आपकी जिंदगी में भी काम कर सकता है। गॉड इज नेवर डन विद अस। कभी भी खुदावन हमारे और आपकी जिंदगी में ये नहीं कहता है बस अब मैं नहीं यूज कर सकता हूं, इससे आगे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा चीजें चलेंगी नहीं। बट टुडे गॉड इज डूइंग, आज परमेश्वर कर रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं एक बड़ा और एक उपयोगी द्वार। जो चीजें बंद हो गई थी, जो चीजें ठस हो गई थी, गॉड इज शेकिंग इट अप। परमेश्वर उसे मूव कर रहा है, होली स्पिरिट मदद कर रहा है। रिसीव करें, रब्बा शक्खरिया रडदबा, रिसीव करें उसको। हाउ द लॉर्ड विल डू इट आई डोंट नो, कैसे करेगा खुदा करेगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मलाकी 3:10 में लिखा है, मलाकी 3:10 में लिखा है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं करता हूं। खुदावंद आसमान में खिड़कियां लगा सकता है। हालेलुया। उसने आसमान में खिड़कियां लगाई हैं। 40 साल तक आसमान से अपने लोगों को मन्ना खिलाया, बटेरे बरसाई, चट्टान से पानी पिलाया, निर्जल भूमि में नदियां बहा दी। गॉड कैन डू इट। पवित्र आत्मा कर सकता है। होली स्पिरिट कैन डू इट। रिसीव करें। रबु दबा सिख दबा। सारा का स्त्री धर्म बंद हो गया था, उसके बाद उसको प्रभु ने संतान दी। गॉड कैन डू इट। परमेश्वर कर सकता है। रबा शखरिया दबा। होली स्पिरिट फिर से हमारे लिए करेगा, क्योंकि खुदा की दृष्टि में हमारा दीपक सदैव जलता रहता है। बाइबल में लिखा है हमारी शहरपना सदैव परमेश्वर की आंखों में बनी रहती है। कोई कुछ भी बोले, कोई रिपोर्ट कुछ भी बताए, कोई मेडिकल रिपोर्ट कुछ भी बताए, फाइनेंशियल रिपोर्ट कुछ भी बताए, आपके घर की हालत कुछ भी बताए, आपका दिमाग और अलग बात करे। हमारा दिमाग है बेचैन है कई बार, और इंसानी दिमाग हमेशा नेगेटिव की ओर ही जाता है। लेकिन आज आपसे कहना चाहता हूं खुदा के लोगों, खुदावंत कह रहा है तुम्हारा दीपक सदैव मेरी दृष्टि में जलता रहेगा। हालेलुया। दाऊद का दीपक, और मैं उसके लिए एक सींग उगाऊंगा। कहां से ये सींग निकल आएगा, कैसे ये अपॉर्चुनिटी खड़ी करेगा, कैसे परमेश्वर चीजें रेस करेगा। जस्ट रिसीव इट। ओ शाबा बारा बाबा रडदबा शिकारिया रडदबा हद्दा की बिबिशिक की रडदबा सी रडदबा। एक कोरस में गाने जा रहा हूं, आप अपने लिए आराधना करें। खुदावंद काम कर रहा है, प्रभु नया काम कर रहा है, प्रभु फिर से छू रहा है, प्रभु ओ फिर से प्रभु ताजा कर रहा है, ओ नई कुवत दे रहा है, नया बल दे रहा है, नया अभिषेक दे रहा है, नया अनॉइंटिंग दे रहा है। मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा, बड़ी आंधी आने में और तूफान आने में मेरा दिया जलता रहेगा। बड़ी आंधी आने में और तूफान आने में मेरा दिया जलता रहेगा। चाहे कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन परमेश्वर मेरे दिए को कभी बुझने नहीं देगा। ओ सारा लबा बिसी भी बिरदी रड़दबा, ओ रारा बसी रड़दबा बुसी की रारा बरड़दबा बसी रड़दबा। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, बड़ी आंधी आने से और तूफान आने से यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। आज मैं दुआ कर रहा हूं, अगर किसी का कोई काम रुक गया है, कोई काम बंद हो गया है, कहीं उम्मीद छोड़ दी थी, पवित्र आत्मा फिर से मौका देता है, पवित्र आत्मा फिर से अवसर देता है, होली स्पिरिट फिर से काम करता है। वो मेरे दिए को सदैव जलाए रहता है। ओ शारदबा, खुदा की दृष्टि में मेरे वजूद को हमेशा बनाए रखता है। सौरला बसका रडदबा हद्दा की बीबड़दु कुरडदबा बुसकु बीबड़दी के रडदबा बुरडदबा तोररा बसी रडदबा बुरडदबा 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 हसीर। आई प्रे फॉर द रिलीज ऑफ ओपन डोर्स। मैं दुआ कर रहा हूं, नए दरवाजों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, खुले दरवाजों के लिए दुआ कर रहा हूं। आज मेरे और आपके ऊपर परमेश्वर की खिड़कियां खुल जाएं और हमेशा खुली रहे, प्रभु का हाथ बना रहे। जैसे याकूब जब लेट कर सोया, जब अपने भाई से भागा था, ईसाऊ से भाग रहा था और उसे नहीं समझ में आ रहा था उसका क्या होगा, जब वो लेटा उसने खुला आसमान खुला देखा और स्वर्ग तक की खिड़की देखी। ओ शरण दबा बरड़ दबा, हमारी कमजोरी में, हमारी दुर्बलता में, हमारे डर में, हमारे
हमारे आशाहीनता में खुदावंद आसमान को खोलेगा। प्रभु दरवाजे खोल रहा है, प्रभु खिड़कियां लगा रहा है, ताकि हम खुदा की बरकत को देखने पाए, प्रभु की बहुतायत को देखने पाए। जो काम रुक गए थे, जो बंद हो गए थे काम, शायद हम ढीले पड़ गए थे, हम नेगेटिव हो गए थे, हम हिम्मत हार गए थे, प्रभु फिर से उठा के खड़ा कर रहा है, प्रभु फिर से नया कर रहा है, प्रभु फिर से ताजा कर रहा है, प्रभु फिर से कुवत दे रहा है, प्रभु फिर से बल दे रहा है, प्रभु फिर से अपनी अपनी सामर्थ दे रहा है। रिसीव करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आज दुआ कर रहा हूं, जितने लोग जुड़े हैं प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। ये पवित्र आत्मा के भूखे और प्यासे लोग हैं प्रभु यीशु, और जब हम आपके सम्मुख हैं, पवित्र आत्मा हमारे लिए नए मौके प्रदान करता है, हमें नए अवसर देता है, नई चीजें देता है। प्रभु दाऊद के लिए खुदावन दीपक आपने बुझने नहीं दिया, आपने सैमुएल का दीपक बुझने नहीं दिया, आप मेरी जिंदगी के दीपक को भी जलाए हुए हैं प्रभु। आंधी में, तूफान में, दिक्कतों में, परेशानियों में प्रभु मेरा दिया जलता रहेगा प्रभु। और बस दबा खुले खिड़की के लिए धन्यवाद, खुले दरवाजों के लिए धन्यवाद, उन अवसरों के लिए धन्यवाद, बड़े और उपयोगी दरवाजे के लिए धन्यवाद जो आपने हमारे लिए खोला है प्रभु यीशु। कंटिन्यू टू डू द न्यू थिंग्स इन लाइफ प्रभु, हमारी जिंदगी में अपने काम को करते रहिए प्रभु। आज धन्यवाद करते हैं जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, सबको बड़ी बरकत दीजिए प्रभु। हमने ये वाली टीचिंग जब शुरू करी है प्रभु यीशु मसीह, और आने वाले मंडे, आने वाले दिनों में प्रभु हम देख सके कैसे प्रभु आपने अपने लोगों को कहां से कहां उठा के पहुंचाया, कैसे उनके लिए रास्ते खोले, कैसे अवसर बनाए, कैसे मौके दिए प्रभु। हम बहुत सी चीजें कलाम से सीखने पाए, और हम भी प्रभु यीशु मसीह आपकी राहों में जब बने हुए हैं, हम भी जमीन से, घूरे से, कुछ नहीं से हमें भी उठाकर खुदावंद वापस मानी कहीं पहुंचाइए प्रभु, ऊंचे स्थानों पर पहुंचाइए। आओ खुदावंद इज्जत बख्शिए, हमारे हमारे को खुदावंद वापस मानी मौके दीजिए प्रभु, आपके काम करने के, आपकी सेवा करने के। पिता परमेश्वर ये दुआ करते हैं, मदद करिए प्रभु, एक बड़ा और उपयोगी द्वार हम भी अपनी जिंदगी में देखने पाए। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। जितने जुड़े सबको बड़ी बरकत दे। आज हम सब पे आपका आसमान खुला रहे, आपका हाथ बना रहे प्रभु, और खुदावंद होली स्पिरिट हमारे लिए अपने कामों को बराबर करता रहे, शबरा नए कामों को करता रहे, कभी भी ठस नहीं होए हमारी जिंदगी पर, आपके काम हम पर प्रकट होते रहे प्रभु, और अवसर आते रहे, और हम उन मौकों को कीमती जानकर आपके कामों को अंजाम देते रहे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। और अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमें से एक धर्मी जन के साथ, सब लोग जो आज जूम पर जुड़कर होली स्पिरिट के सेशन में जुड़े हैं, हम सब अजीजों के साथ, ईमानदारों के साथ, अब से आगे तक होती रहे। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। शलोम एंड मारानाथा एवरीबॉडी। गॉड ब्लेस यू। खुदा बाप में मजबूत होते रहें, बलवंत होते रहें। हम लोग ऑनलाइन मीटिंग्स में इसी तरीके से जुड़ते रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। शलोम एंड मारानाथा। Bye bye. Good night, भैया. Good night. God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you. Bye bye. Bye, भैया. Good night, भैया. Bye सभी bye. को praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Bye bye. Bye bye. Bye bye, भैया. Good night.